नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको राहु और केतु की जन्म कुंडली के 12 भाव में फल बताएंगे। राहु और केतु जन्म कुंडली के 12 भावों में क्या फल देते हैं। राहु केतु दोनों ही छाया ग्रह है। राहु के पास सिर है, केतु के पास धड़ है, दोनों ही पापक ग्रह है। राहु केतु अगर कुंडली में शुभ प्रभाव में आ जाए, कारक अवस्था में आ जाए तो इंसान को रंग से राजा बना देते हैं। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, राजनीति में भी बड़ी जीत हासिल करवा देते हैं। लेकिन अगर ये अशुभ प्रभाव में आ जाए तो इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। खुशियों को तो नजर से ही लग जाती है। राहु और केतु की दशा अंतरदशा में व्यक्ति के जीवन में बहुत ही परेशानियां दे देते हैं। अचानक से बड़ी बीमारियां दे देते हैं। राहु केतु जो कुछ भी देते हैं अचानक से ही देते हैं। अचानक से बड़ी जीत हासिल करवा देंगे, अचानक से कोई बहुत बड़ा लॉस करवा देंगे, घाटा करवा देंगे, कोई व्यापार में बहुत ही नुकसान करवा देते हैं। राहु और केतु दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। राहु अगर पहले भाव में बैठता है तो केतु 7वें भाव में बैठ जाता है। केतु अगर यहाँ बैठता है तो राहु 7वें भाव में बैठ जाता है। राहु अगर दूसरे भाव में बैठ जाता है तो केतु अष्टम भाव में बैठ जाता है। केतु अगर दूसरे भाव में बैठे तो राहु अष्टम भाव में बैठ जाए। ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। दोनों के राहु अगर अशुभ प्रभाव देते हैं तो केतु की थोड़ी सी दृष्टि से अशुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। राहु और केतु अगर पहले भाव में बैठ जाए तो जातक का मन भटकता रहता है, जातक को शांति नहीं मिलती है। पंचम भाव पे दृष्टि डालने से राहु और केतु दोनों के ही पास सेम दृष्टि होती है। राहु और केतु दोनों अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम स्थान पे देखने से शिक्षा को खराब कर देते हैं, संतान में विलंब पैदा कर देते हैं। राहु और केतु 7वें भाव पे दृष्टि डालने से पति पत्नी के जीवन में कलह की स्थिति पैदा हो जाती है। राहु केतु की अष्टम दृष्टि से ये आयु में परेशानियां दे देते हैं, बीमारियां दे देते हैं, रोग आदि कुछ बढ़ा देते हैं जीवन में। राहु और केतु अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो धन का नुकसान करवाते हैं, कमर के नीचे दर्द रहता है, व्यक्ति के मन में हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जातक को बहुत ही मानसिक वेदना रहती है। राहु और केतु अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक तेज होता है, तेज बुद्धि होती है। यहाँ का राहु कारक माना जाता है। यहाँ बैठ के राहु राजनीति में बड़ी जीत हासिल करवा देते हैं, तकनीकी के क्षेत्र में भी बहुत ही सफलता हासिल करवाते हैं। राहु और केतु चौथे भाव में बैठ जाए तो यहाँ जातक की माँ के स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है। ऐसा जातक घर में आते ही कलह की स्थिति बन जाती है। यहाँ के जातक का घर में मन नहीं लगता है और माँ के स्वास्थ्य में भी कमी कर देता है। राहु और केतु अगर 5वें भाव में बैठ जाए तो जातक की शिक्षा को खराब कर देते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा इनके साथ में बैठ जाए तो शिक्षा तो खराब होती है लेकिन लास्ट में रिजल्ट अच्छा दे देते हैं। यहाँ बैठ के संतान में भी विलंब पैदा करवा देते हैं। राहु और केतु 6ठे भाव में बैठ जाए तो यहाँ राहु केतु को थोड़ा सा कारक माना गया है। यहाँ जातक के शत्रु तो बहुत होते हैं लेकिन उन पर विजय हासिल करता है। राहु और केतु की वजह से इस भाव में बहुत ही व्यय करवाते हैं, खर्चा अधिक बढ़ा देते हैं, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर करवाते हैं। राहु केतु अगर 7वें भाव में बैठ जाए तो पति पत्नी की आपसी संबंध खराब कर देते हैं। गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु चांडाल दोस्त की युति भी बन जाती है। यहाँ बैठ के पति पत्नी में आपसी कलह की स्थिति पैदा रहती है, बीमारियां भी दे देते हैं, रोग दोष शत्रु भी पैदा कर देते हैं। राहु और केतु अगर 8वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ बैठने से जातक को तांत्रिक बना देते हैं, गलत कामों में भी पैसा कमाते हैं, ऋण बहुत अधिक हो जाता है, कर्जा बहुत ही बढ़ जाता है। यहाँ अष्टम भाव आध्यात्मिक का भी माना गया है। यहाँ बैठ के राहु केतु एक मतलब टोनी टोट के करने वाला व्यक्ति को बना देता है। राहु और केतु अगर 9वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ का केतु कारक माना गया है। यहाँ बैठ के भाग्य को तो चमका देते हैं लेकिन व्यक्तित्व को खराब कर देते हैं। संतान भाव पे दृष्टि पड़ने से संतान में भी विलंब पैदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ बैठ के फिर भी बहुत सी कई बार एक बड़ी जीत हासिल करवा देते हैं। राहु और केतु अगर 10वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ का राहु भी श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ राहु बैठ के राजनीति में बड़ी सफलता हासिल करवा देते हैं और लेकिन पिता को बहुत कष्ट होता है। यहाँ का राहु पिता को कष्ट देता है, कर्जदारी बना देता है, लेकिन खुश रहता है। यहाँ जातक खुश रहता है। यहाँ के राहु बैठने से जातक कभी भी अपने घर में अपने माता पिता से हमेशा दूर रहता है, अपने माता पिता के घर में नहीं रह पाता है। राहु केतु अगर 11वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पति पत्नी की सोचने की क्षमता को खराब कर देते हैं, भाइयों में भी संबंध खराब कर देता है। यहाँ का राहु भी मानसिक अशांति पैदा कर देता है। राहु केतु अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो जातक को विवादित स्थानों में फंसा देता है। जातक कोई ऐसी जगह पे जमीन खरीद लेता है और बाद में ही उसमें खुद उलझ के रह जाता है, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर करवाता रहता है। यहाँ के भी राहु बहुत ही अशुभ प्रभाव दे देता है। आज हमने लगन कुंडली के 12 भाव में आपको फल बताए थे। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।